साथियों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं प्रैक्टिकल एरिया में। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो आज बताएंगे हीट की निशानी क्या होती है और एआई का सही टाइम क्या होता है, उस बारे में आज प्रॉपर डॉक्टर साहब एक एक चीज बारीकी से बताएंगे। तो डॉक्टर साहब अपना परिचय दें पहले। प्यारे भाइयों, माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, वर्किंग एज प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो आज जैसे इन्होंने बताया है कि हम लोग बात करेंगे गायों और भैंसों में हीट की निशानियां क्या कितना होती हैं। तजुर्बा है डॉक्टर साहब आपका? तकरीबन 50 ईयर्स। 50 साल। क्या किया हुआ डॉक्टर साहब आपने? मैंने BBSc की हुई है। तो किस माने डिपार्टमेंट से रिटायर हुए, तो क्या पद पे थे आप? बेसिकली आई हैव रिटायर्ड एज अ डिप्टी डायरेक्टर फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। जी सर। तो उसके बाद मेरा तल्लुकात इस इंस्टीट्यूट से हो गया। तब से मैं इस इंस्टीट्यूट में बच्चों को ही सिखाने का काम करता हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गाय और भैंसों में हीट की निशानियाँ क्या होती हैं। क्योंकि आप लोगों ने फील्ड में जाके ज़्यादा तौर पर गायों और भैंसों का ही ट्रीटमेंट वगैरह करना है, उसकी ही AI करने के लिए आप लोगों को अथॉरिटी मिलेगी। तो गायों और भैंसों में हीट की निशानियाँ कैसे आती हैं? 6-7 निशानियाँ ऐसी होती हैं जो आप लोगों को ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी। सबसे पहले पशुओं का रेंगना। गायें और भैंसें जब भी हीट में आती हैं रेंगने से स्टार्ट होती हैं। किसी पशु में रेंगना कम होता है, कई पशु में रेंगना बहुत ज़्यादा होता है। प्राय अक्सर देखा गया दोगली गायें हैं उसमें बहुत ऊंची ऊंची चिल्लाती हैं, लेकिन देसी गायें रिलेटिवली उससे कम चिल्लाती हैं और भैंसें उससे भी कम चिल्लाती हैं। लेकिन कुछ घंटे बीत जाने के बाद 8 या 10 घंटे या 12 घंटे उसके बाद धीरे धीरे इनका रेंगना कम हो जाता है। जब इनका रेंगना ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है तब ये AI करने का अच्छा अवसर माना गया है। उस वक्त हम लोगों को इसकी AI करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दूसरे पशुओं पे चढ़ना। ये जो स्पेशली दोगली गायें हैं ये दूसरे पशुओं पे चढ़ना आरंभ कर देती हैं। देसी गायें भी करती हैं पर रिलेटिवली उससे बहुत कम होता है। भैंसों में और भी कम होता है। जब पहले पहले ये पशु दूसरे पशुओं के ऊपर चढ़ती हैं तो उसका मतलब वो गाय हीट में जो दूसरों के ऊपर चढ़ रही है। लेकिन 10, 12, 14 घंटे बीत जाने के बाद क्या होता है, वो गाय दूसरे पशुओं पर चढ़ना बंद कर देती है। लेकिन अगर कोई गाय उसके ऊपर चढ़ पाए या अगर कोई मेल बुल उसके ऊपर चढ़े तो उसको अपने ऊपर चढ़ने की परमिशन देती है। पहले अर्ली स्टेज में क्या था, अगर कोई मेल बुल उसके ऊपर चढ़ेगा भी तो वो उसको माउंट करने की परमिशन नहीं देती। वो आगे आगे भागी जाएगी, वो ढट्ठा पीछे पीछे जाता जाएगा। लेकिन जब वो उसको चढ़ने की परमिशन करेगी देगी या माउंट करने की परमिशन देगी तब उसका AI करने का सबसे बढ़िया टाइम है। और उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग हीट। जब पशु के ऊपर कोई और पशु चढ़े वो चुपचाप खड़ा रहे उसको हम स्टैंडिंग हीट कहते हैं। और यही AI करने का सबसे अच्छा टाइम माना गया है। तीसरी बात, पशुओं के पीछे से डिस्चार्ज आता है जिसको आप लोग तारें बोल देते हो। एक्चुअली इट इज़ वजाइनल डिस्चार्ज। ये जो डिस्चार्ज आता है पहले पहले बिल्कुल हल्का पानी जैसा होता है, बहुत फास्ट तेज़ी से गिरता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता जाता है ये डिस्चार्ज थोड़ा सा गाढ़ा, बिल्कुल शाइनी। और इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए आप लोगों को, क्या कुछ देखना पड़ेगा। ये डिस्चार्ज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होना चाहिए, पहली बात। कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑडरलेस, इसमें कोई बदबू नहीं आने चाहिए। ये बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। जब बलवा से लमके ये गिरना नहीं चाहिए, ये लमकते ही रहना चाहिए। जब आप लोग अंदर रेक्टम में अपना हाथ डाल के इस की मसाज करोगे, सर्विक्स या यूट्रस की मसाज करोगे तो विजाइनल डिस्चार्ज बाहर आता है। जब विजाइनल डिस्चार्ज बाहर आता है तो उसको लमकते ही रहना चाहिए। लेकिन जब वो ज़मीन पे गिरे तब बिल्कुल चमकदार और बिल्कुल साफ़ हो, उसके भीतर कोई दूधिया जैसी चीज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है दैट इज़ ए केस ऑफ इन्फेक्शन। अगर आप लोगों को कोई ऐसी अबनॉर्मेलिटी नज़र आती है तो आप लोगों को उसकी AI करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ए केस ऑफ इन्फेक्शन। लेकिन अगर डिस्चार्ज में सभी पांचों गुण हैं, पारदर्शिता, बिल्कुल साफ, बिल्कुल कलरलेस, बिल्कुल ऑडरलेस, तो आप लोग उस पशु की AI आराम से कर सकते हो। चौथी बात आ गई ये वल्वा का सूज जाना। आप बाहर से देखोगे जो बाहरले वजाइनल जो बल्वल और लिप्स होते हैं वो दोनों सूजे होते हैं। उसमें एडिमेट, इसको बोलते हैं एडिमेटिव स्वेलिंग, थोड़ा सा उसमें पानी भरा होता है, थोड़ी सी सूजे होती हैं। लेकिन जब आप उसको वाइडन करके देखोगे, दोनों को खोल के देखोगे, अंदर से वो सारी जो वजाइना होती है बिल्कुल लाल होती है। क्योंकि हीट के समय ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन सारी जेनिटल ट्रैक्ट की
सारी मादा के प्रजनन अंगों की खून की सप्लाई को बढ़ाता है। तो सारे मादा के प्रजनन अंग अंदर से बिल्कुल लाल हो जाते हैं, लेकिन बाहर से आप क्या देख पाओगे? केवल वल्वा का भीतरी हिस्सा, और अंदर आर्गन आप लोग देख नहीं पाओगे। जो वल्वा का भीतरी हिस्सा होगा वो बिल्कुल लाल होगा। अगर वो बिल्कुल लाल है, जिसको हम कंजस्टेड बोलते हैं, तो भी वो भी हीट का आप लोगों की एक निशानी है, जिससे आप लोग जजमेंट कर सकते हो ये पशु हीट में है। पांचवी बात आ गई, जब ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होता है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण पशु में दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अगर पशु की दूध की प्रोडक्शन कम हो तो ये भी आप लोगों को एक सिग्नल देगा कि ये गाय हीट में हो सकती है। अगली बात आ गई, पशु थोड़ा सा हाइपर एक्साइटेड हो जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण पशु थोड़ा सा, मादा पशु थोड़ा सा बेचैन होता है। बेचैनी का कारण क्या होता है कि मादा पशु वो नर पशु की तलाश में बेचैन रहता है। अगर उसको नर पशु अपने डेयरी फार्म के अंदर ना मिले तो वो पास से पशुओं से दूर हटके बाहर को देखने की कोशिश करता है, ताकि उसको कोई नर पशु नज़र आ जाए। अगर उसको कोई नर पशु नज़र आ जाए और आपके डेयरी फार्म में कोई गेट खुला हो तो वो वहाँ से भाग जाएगा और भाग के वो नर पशु के पास जाएगा। ऐसी जब हाइपर एक्साइटमेंट की स्टेज आती है, ये भी हीट की निशानी है। लेकिन इस हाइपर जब पशु एक्साइटेड हो जाता है तो उसमें पशु की जो इंस्टिक्ट होती है, दिमागी परेशानी होती है, वो केवल नर पशु को ढूंढने के लिए होती है। उसमें पशु खाना भी कम खाता है और थोड़ा थोड़ा बिल्कुल रुक रुक के थोड़ा थोड़ा खाना खाता है। तो ऐसी निशानियां भी आप लोगों को देखने की मिलेंगी। पर ये सभी निशानियां आप लोगों को डेयरी फार्मर भी बताएगा कि भाई साहब, मेरे डॉक्टर साहब, मेरे केस में ये निशानियां आ रही हैं, मुझे लगता है कि मेरा पशु बोला हुआ है। आप लोग भी उसको ऑब्जर्व करोगे, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद आप लोग ये फाइनल तय नहीं करोगे कि यही निशानियां हैं जिससे हम लोगों को एआई करनी चाहिए। आप लोगों का हक क्या बनता है कि आप लोग उस पशु को पहले ऑब्जर्व कीजिए, अपने मन में एक कंसेप्ट बनाइए कि ये पशु हीट में हो सकता है। लेकिन आप अपना ग्लव्स पहन के रेक्टम के अंदर हाथ डालिए। रेक्टम के अंदर हाथ डाल के सबसे पहली बात आपने क्या चेक करनी है? वेदर द एनिमल इज प्रेग्नेंट और नॉट। बहुत सी दोगली गायें प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी हीट में आती हैं, वो हीट की निशानियां दिखाती हैं। आप लोगों को इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल 100% एक्सक्लूड करना होगा कि यह गाय हीट में नहीं है। पशु अबॉर्शन होने के वक्त, चाहे तीसरे महीने में हो, चौथे महीने में हो, छठे महीने में हो, जब भी पशुओं की अबॉर्शन होती है, अबॉर्शन के वक्त भी ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होने से पशु में हीट की निशानियां आती हैं, लेकिन पशु तब कई बार अबॉर्ट कर रहा होता है। अगर आप लोगों ने प्रेगनेंसी चेक नहीं की और ऐसे पशु को आप लोगों ने एआई कर दी तो क्या हश्र होगा? उस पशु को अबॉर्ट ऑलरेडी हो रहा है, तो नाम किसका जाएगा? आप लोगों का। इसलिए एआई करने से पहले, अपना फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप लोगों को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में अच्छे से कन्फर्म करना चाहिए। अगर अबॉर्शन हो रही है तो उसके बारे में आप लोगों को भली भांति पता होना चाहिए। जब आप लोग देखते हो कि ये पशु प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसमें हीट की सभी निशानियां आ रही हैं, तब आप लोगों को उसकी एआई करनी चाहिए। यही सबसे अच्छा मौका है। उसमें आप लोगों का कंसेप्शन कम से कम 10% ज़्यादा इंक्रीज होगा। थैंक यू बेटी।